नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आ गया है सावन का अंतिम शनिवार और इस शनिवार पर शनि प्रदोष का एक अद्भुत संयोग भी बना हुआ है। सावन के अंतिम सोमवार की महिमा बहुत ज़्यादा है और अगर सावन के किसी भी सोमवार पर, किसी भी शनिवार पर आपने पूजा नहीं की है तो सावन के इस अंतिम शनिवार पर पूजा जरूर कीजिए ताकि शनि संबंधी पीड़ाओं से आपको छुटकारा मिले। तो बात आज सावन के अंतिम शनिवार की और शनि प्रदोष के अद्भुत संयोग की करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। अगर आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता हो, आप एग्रेसिव हो जाते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, तो ऐसी दशा में रोज सुबह स्नान करने के बाद चंदन की सुगंध का प्रयोग करें, आपको लाभ होगा। सबसे पहले जानते हैं कि सावन के शनिवार का महत्व क्या है। देखिए, ये बात हम आपको कई बार बता चुके हैं, फिर जान लीजिए कि सावन के महीने के अधिष्ठाता भगवान शिव हैं और वो शनिदेव के गुरु हैं। सभी ग्रहों को और समय को नियंत्रित कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। शनि की कुदृष्टि से और पीड़ा से केवल भगवान शिव बचा सकते हैं या उनके अंशावतार हनुमान जी बचा सकते हैं और कोई आपको नहीं बचा सकता। इसलिए अगर सावन में शनिदेव की उपासना की जाती है तो न केवल शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है, बल्कि पूरे साल भर शनि की पूजा की जरूरत नहीं रहती। करिए तो ठीक, ना करिए तो ठीक। इस बार सावन के अंतिम शनिवार को प्रदोष का संयोग भी बना हुआ है और प्रदोष की तिथि तो भगवान शिव की प्रिय तिथि है। इसलिए सावन का ये अंतिम शनिवार बहुत फलदायी हो गया है, बहुत लाभकारी हो गया है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ सकता है। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन दोनों दिख रहा है। धन आसानी से मिल पाएगा आपको। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 88%। वृष राशि, नौकरी व्यवसाय में बड़ा अवसर आपको मिलेगा। संतान प्राप्ति की समस्या हल होगी। पुराना फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग हल्का पीला है और भाग्य है 76%। मिथुन राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। यात्रा करने से नुकसान हो सकता है। संतान को लेकर चिंताएं भी रह सकती हैं। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 50%। अब ये जानते हैं कि अंतिम शनिवार को, सावन के अंतिम शनिवार को शनिदेव की उपासना से हमें विशेष प्रकार का क्या फायदा हो सकता है। देखिए, अगर कुंडली में शनि के कारण संतान की बाधा आ रही है तो शनि प्रदोष को पूजा करना चाहिए। और शनि प्रदोष का संयोग कब बन गया? सावन के अंतिम शनिवार को। अद्भुत संयोग है, बहुत जल्दी फायदा होगा। अगर संतान पक्ष से सुख नहीं मिल पा रहा है तो भी इस बार शनि पूजा से आपको विशेष फायदा होगा। और अगर विशेष उपाय किए जाए ना तो शनि संबंधी सारे दोष सावन के इस शनिवार को समाप्त किए जा सकते हैं। अगर शनि की मारक दशा चल रही है, मरने जीने का प्रश्न है, तो भगवान शिव और शनि की ज्वाइंट उपासना से, संयुक्त उपासना से चमत्कारी फायदा भी हो सकता है। सावन के शनिवार के दिन शनि के लिए अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को दान करते हैं तो वो दान कभी निष्फल नहीं होता। उस दान के शुभ परिणाम हमेशा प्राप्त होते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, आलस्य से भरा दिन दिखाई दे रहा है। जीवन साथी से तनाव हो सकता है, हालांकि धन और उपहार की प्राप्ति संभावित है। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 71%।
सिंह राशि, विदेश यात्रा के योग हैं। किसी पुरानी समस्या का हल निकलेगा। धन का खर्च आपका बढ़ सकता है। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 83%। कन्या राशि, विवाह और प्रेम के मामले आपके हल होंगे। किसी नई संपत्ति का क्रय करने की संभावना है। नौकरी और जीवन में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 75%। सावन के अंतिम शनिवार के विशेष प्रयोगों की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। अनुज ने हमें मेल लिखा है, नई दिल्ली से लिखते हैं। 14 अप्रैल 1992 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह 6 बजे। जन्म का स्थान है नई दिल्ली। पूछ रहे हैं कि प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें या मैनेजमेंट की पढ़ाई करें। इस संदर्भ में उलझे हुए हैं, उलझन है, क्या करना चाहिए। कुंडली में प्रशासनिक सेवा के योग बेहद कमजोर हैं। उस दिशा में जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बेहतर यही है कि आप मैनेजमेंट में जाएं। बुध लीड कर रहा है, कॉमर्शियल प्लेनेट है, और जो सूर्य मंगल प्रशासनिक प्लेनेट है वो कमजोर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैनेजमेंट की पढ़ाई करें। भविष्य में मैनेजमेंट वाली ही नौकरी करेंगे। विदेश में रहेंगे। करियर बड़ा अच्छा है। देखो, किसी प्रेम मोहब्बत के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना उस चक्कर में करियर आपका खराब हो जाएगा। तो गलत आकर्षण में पड़ने से, गलत आदतों में पड़ने से आपको बचना है। अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, और इसके लिए आप एक पन्ना बनवा के पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करना लाभकारी होगा। अब जानते हैं कि सावन के अंतिम शनिवार पर विशेष प्रयोग क्या करें। अगर आपकी 7.5 या ढैया चल रही है या आने वाली है तो क्या करेंगे। देखिए, शाम के समय पीपल के वृक्ष में जल डालिएगा। शिव जी के मंदिर जाइएगा। इसके बाद घी का एक दीपक जलाइएगा। इसके बाद मंदिर में ही खड़े होकर या बैठ के या घर पर आकर के शनि के वैदिक मंत्र का 3 माला जप कीजिएगा। वैदिक मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय नमः, 108 गुणे 3 बार। और इसके बाद काली वस्तुओं का दान किसी निर्धन व्यक्ति को कीजिएगा। 7.5 या ढैया की वजह से अगर कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, घर के तमाम दायित्वों को आपको निभाना पड़ेगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। रिश्तों का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 67%। वृश्चिक राशि, परिवार में वाद विवाद से बचाव करें। नौकरी में तनाव से बचें और अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 53%। धनु राशि, नई जिम्मेदारियां और परिवर्तन के योग हैं। नौकरी में तरक्की होगी आपके। धन खर्च पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 78%। अब अगर शनि की वजह से आयु का संकट हो या दुर्घटना का संकट हो, क्या करेंगे। शाम के समय शिव जी के मंदिर जाइएगा। शनि प्रदोष के दिन, सावन के अंतिम शनिवार पर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित कीजिए। 1 दाना रुद्राक्ष, कोई भी दाना हो वो भी अर्पित करिए। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर या बैठकर ओम हौं जूं सह, ओम हौं जूं सह, इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। फिर शनि का तांत्रिक मंत्र 108 बार जपेंगे। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, ये मंत्र जपेंगे। जो अर्पित किया हुआ रुद्राक्ष है, लाल धागे में डालकर गले में पहन लीजिएगा। आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी रक्षा होगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि,
दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में पद परिवर्तन हो सकता है, हालांकि अचानक धन की प्राप्ति भी दिख रही है। शुभ रंग काला और भाग्य होगा 89%। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, मुकदमों का निपटारा होगा, अचानक कहीं यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर आपका छूट सकता है, काफी तनाव और दबाव रह सकता है, यात्रा करना फायदेमंद होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 64%। अगर आपको शनि की वजह से संतान नहीं हो पा रही है तो क्या करेंगे? शनि प्रदोष पर सुबह सुबह पीपल का एक पौधा लगाइए, उसकी देखभाल कीजिए। शाम के समय शिव जी के मंदिर जाइए, शिव जी को जल, मां पार्वती को लाल फूल और गणेश जी को दूब घास अर्पित कीजिए। इसके बाद अपनी मनोकामना शिव जी के मंदिर में नंदी होते हैं ना, नंदी के कान में कहिए, और अगर ये प्रयोग पति पत्नी एक साथ करें, निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति सरलता से हो पाएगी। तो आज हमने बात की सावन के अंतिम शनिवार की और अंतिम शनिवार पर शनि प्रदोष के अद्भुत संयोग की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। शनिवार को पीपल के वृक्ष में सूर्योदय के पहले जल डालिए और संतान के लिए प्रार्थना करिए। अगर संतान के व्यवहार से, स्वभाव से, करियर से, जीवन से कोई भी समस्या है तो वो समस्या दूर होगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के।